हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, पढ़े होंगे कि 1 जुलाई से यानी आज से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल्स पर बैन लगा दिया है। हम रोज न जाने कितनी सारी प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में बहुत सारी सिंगल यूज प्लास्टिक्स में आती हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि अब से अपने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के इंपोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और उसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है। तो आप सभी के घरों में प्लास्टिक की प्लेट्स, बॉटल्स सब होते हैं कुछ इस तरह के, बट आप उनको वॉश करके फिर से यूज कर लेते हो, तो उसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं कहेंगे, बिकॉज वो तो बार बार काम में लिए जा रहे हैं। वहीं आप किसी शादी में जाते हो तो वहाँ कितनी सारी प्लास्टिक की प्लेट्स, स्पून्स, ग्लासेस यूज किए जाते हैं जिन्हें बस एक बार यूज में लेते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं। या आपने देखा होगा कि जो आप फ्रूटी या माजा लेते हो उसमें जो स्ट्रॉ आती है वो बस एक बार ही यूज की जाती है, उसके बाद उसको कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, साथ ही इनका रिसाइकल होना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक एक मेजर पॉल्यूटेंट है। और इसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहा जाता है। सो सिंगल यूज प्लास्टिक्स वही आइटम हैं जिनको एक बार यूज करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको यूज करके इधर उधर फेंक देते हैं। हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है और इसका आधा यही डिस्पोजेबल है। दुनिया भर में केवल 10 से 13% प्लास्टिक आइटम्स ही हैं जो रिसाइकल किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है ये पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से बने होते हैं जिनका रिसाइकल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो ये पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और इनको माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने में ही सालों लग जाते हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ते पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है और इसमें प्लास्टिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका प्लास्टिक वेस्ट की वजह से ही सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक की रिसाइकल नहीं हो पाती। तो अगर इसको जलाया जाएगा तो इसमें से बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर एयर को पॉल्यूट कर देती हैं, जिससे सांस की समस्याएं बन जाती हैं लोगों को। सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बारिश के पानी के साथ मिलकर रिवर्स या ओशियंस में मिल जाते हैं और एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के पानी में रहने वाले जीवों की संख्या कम होती जा रही है इसी वजह से। ओशियंस में प्लास्टिक का कचरा तेजी से बढ़ रहा है जिससे समुद्री जीव निगलते हैं और खतरनाक केमिकल के कारण ये मर जाते हैं। और यही कारण है कि भारत समेत दुनिया के कई देश सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पर बैन लगा रहे हैं। और जरूरी भी था इस पर बैन लगाना, क्योंकि हमारी अर्थ पर जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसमें प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 से 19 के बीच 30 लाख टन और 2019 से 20 में 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था। प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होती है और ना ही इसे जलाया जा सकता है। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। और जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है ये कुछ समय बाद माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है जो कि हमारे लिए फिर और भी ज्यादा हार्मफुल साबित होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है और यही वजह है कि दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जिन जिन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर बैन लगाया है उनमें प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, गिफ्ट्स के रैपर्स, चाय के डिस्पोजेबल कप्स, प्लास्टिक प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून्स, फूड रैपिंग में जो प्लास्टिक पैकिंग यूज होती है, इनविटेशन कार्ड्स, सिगरेट पैकेट्स, पीवीसी बैनर्स विच आर लेस देन 100 माइक्रोन और डेकोरेशन के लिए यूज होने वाला थर्माकोल, स्टिरर्स, इन सब पर बैन लगाया है।
इन आइटम्स को एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जो फिर हमारे एनवायरनमेंट को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। और इन आइटम्स पर बैन लगाने के पीछे मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि इनको कलेक्ट करना एक तो डिफिकल्ट है और उसके बाद इनकी रिसाइकलिंग भी, बिकॉज इनमें से कई आइटम्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक्स, स्ट्रॉज, जिनको कलेक्ट करना काफी मुश्किल है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, बट इससे कई कंपनियों को भारी नुकसान भी होने वाला है। जिन कंपनीज में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी उनके लिए तो मुश्किल है ही, साथ ही अमूल पार्ले जैसी कंपनियां भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन पर विरोध कर रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पार्ले एग्रो की फ्रूटी और एपी फिश समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत होती है। तो ऐसे में कंपनीज विरोध कर रही हैं इस डिसीजन का, बिकॉज एक तो पेपर स्ट्रॉ आसानी से अवेलेबल नहीं है, साथ ही जो पेपर स्ट्रॉ है इसकी कॉस्ट प्लास्टिक स्ट्रॉ से 5 से 7 गुना ज्यादा है। तो कंपनीज के लिए तो ये दिक्कत वाली बात है, बट एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जरूरी भी। दोस्तों, दुनिया भर के कई देश सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ताइवान ने 2019 से प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉ, बर्तन और कप पर बैन लगा दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। न्यूजीलैंड ने भी 2019 में प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दिया था। तो दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड में स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब कुछ तरीके हम भी अपना सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए, जैसे मार्केट जाते वक्त घर से प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग या पेपर बैग लेकर जाएं। आइसक्रीम या दूसरे फूड आइटम्स को खाने के लिए प्लास्टिक की चम्मच की बजाय लकड़ी की या स्टील की चम्मच का यूज, वुडन स्टिक्स वाले ईयरबड्स यूज करें। अवेयरनेस फैलाएं, बच्चों को इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताएं कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो दोस्तों, आप और हम और क्या क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक वेस्ट से बचाने के लिए, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विजनरी लड़की को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।